पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र, इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठता है और जनता उठाती है। नेता, जनता और सारे संविधान और कानून सब जनता के लिए है। लेकिन हमारे देश में जो न्यायपालिका है उनका एक और कार्यपालिका, संवैधानिक संस्था, सारे संस्था कहीं 10 से 5 बंद हो जाता है, कहीं 11 से 6 बंद हो जाता है, कहीं 9 से 4 चलता है। लेकिन भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत जी ने जो फैसला लिया है कि जनता के अर्जेंसी के हिसाब से न्यायपालिका 24 घंटा काम करेगी और जनता को न्याय देने के लिए हर भरसक प्रयास न्यायपालिका करेगी। पूरे देश में आज 5 करोड़ मामला केसेस पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और आज सुनवाई के लिए 10 से 5। लेकिन जो सूर्यकांत जी ने फैसले लिए हैं कि 24 घंटा कोर्ट चले पूरे देश में, जिला हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और जनता का जब ज़रूरत हो तो उस प्रकार से जनता को न्याय उनको मिले। क्यों देश ने देखा, कभी बुलडोजर चलता है, कभी काम से लोग निकाले जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं। वैसे कुछ साल पहले जो देश में कासाब का मैटर चला, अपील का मैटर चला, वो रात में सुनवाई हुई। बहुत सब आतंकवादी घटना, दुर्घटना में बड़े बड़े रात में भी सुनवाई हुई है। तो इसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी ने फैसला लिया है कि 24 घंटा वर्चुअल हो, ई कोर्ट हो, इसमें कोर्ट चलेगा और जनता को 140 करोड़ जनता को न्याय, हर संभव न्याय देने के लिए भारत का न्यायपालिका सज्ज है। लेकिन अभी आज के परिस्थिति में पूरे देश में जजेज की कमी है, 32 राज्य में जजेज कम हैं। इसके लिए जब 3 घंटा 3 शिफ्ट चलेगा और 24 घंटा चलेगा तो शिफ्ट वाइज जज के मेंबर के अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत होगी। और जिस प्रकार से आज 5 करोड़ केसेस का फैसला करने के लिए सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिन सुप्रीम कोर्ट के मीटिंग में, उन्होंने लालसा के मीटिंग में वो खुद मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से, सरकार ने करोड़ों मामले सलटा दिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं सलटा पाता है। और आज उसका नतीजा है कि कुछ दिन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वक्तव्य आया है कि 24 घंटा कोर्ट चालू होगा और 140 करोड़ जनता को न्याय देंगे और 5 करोड़ पेंडिंग मामले का जल्द से जल्द सुनवाई करके फैसला जनता के हित में दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अभी नगर पालिका का चुनाव है और अभी 15 जनवरी को सारे ईवीएम के द्वारा चुनाव प्रतिक्रिया का चालू है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति पार्टी लगा रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश में जब वीवीपैट और ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल उठा तो महाराष्ट्र में वीवीपैट नगर पालिका के चुनाव में नहीं है।
और क्योंकि सिटी का जनता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जनता जो है, राजनीति पार्टी अपने अपने हिसाब से शक जाहिर कर रहा है और पूरे राज्य में 29 महानगर पालिका में चुनाव होना है और वहाँ ईवीएम से होना है और बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होना है, ईवीएम लेकिन वीवीपैट नहीं होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे अनअपोज्ड इलेक्शन में काफ़ी 70 तक पूरे 29 नगर पालिका में उम्मीदवार को विजयी किया गया है। उसके ऊपर लीगल विरोधी पक्ष सवाल उठा रहे हैं कि नोटा के रहते हुए विरोधी पक्ष जो अनअपोज्ड कैंडिडेट उम्मीदवार को डिक्लेयर किया जा रहा है वो असंवैधानिक है। और ये सवाल देश 140 करोड़ जनता का है, हर राज्य में अपनी अपनी परिस्थिति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है और ये होते रहेगा। लेकिन जो जनता का सबसे बड़ा है कि उनको वीवीपैट नहीं है, उससे ज़्यादा शक गहरा गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है, अधिकारी का, कि सेकेंड डेज ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके लिए वीवीपैट नहीं लगाया है। लेकिन विरोधी पक्ष का कहना है कि जब इलेक्शन चुनाव प्रतिक्रिया ही निष्पक्ष नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट जो सत्ता पक्ष के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको डायरेक्ट उनको सर्टिफिकेट चुनाव आयोग दे दे। अभी तक इतना ही।